राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तीसरी आंख आज्ञा चक्र खोलने का उपाय बताइए महाराज। अरे इन दो आंखों को तो पवित्र कर लो पहले। भगवान ने जो दिया है, पहले इन दो आंखों को पवित्र करो। सब में भगवान की भावना करो। अपने पति को भगवान के रूप में देखो, सास ससुर को भगवान के रूप में देखो, बच्चों को भगवान। तो नेत्रों की सार्थकता जो है उसकी सार्थकता हो गई। अब आज्ञा चक्र खोलने के आप में सामर्थ्य नहीं है, भगवान कृपा करे तो हो सकती है। क्योंकि कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकती है? 3 घंटा बिना हिले। 3 घंटा बिना हिले जो सिद्धासन में बैठ सके वो आज्ञा चक्र को खोल सकता है। अब आज्ञा चक्र को खोलने के लिए इतनी बड़ी सामर्थ्य, 30 मिनट बैठकर देखो सिद्धासन में पद्मा। तो आपके हाथ पैरों में मतलब देखो फिर क्या होता है। पूरी बिजली दौड़ पड़ेगी, पूरे शरीर में बिजली दौड़ पड़ेगी। उसको संभालना ब्रह्मचर्य से ही संभाला जाता है। ये सब बड़े कठिन साधन है। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हुए सब सेवाएं जो हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए नाम जप करो। इससे वही गति प्राप्त होगी जो इन चक्रों के भेदन से प्राप्त होती है। भगवान की प्रसन्नता कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरह। भगवान का नाम जप करो, अपने पति को साक्षात भगवान ही मानो, परिवार को भगवत भाव से सेवा करो, इसी से परम मंगल हो जाएगा। जो धर्म के अनुसार चलता है, भगवान का नाम जप करता है, सब में भगवत भावना करता है और आए हुए दुख सुख को बिना किसी व्यथा के सह लेता है और हम पर भगवान की अपार कृपा है ऐसा सोचता है, उसको भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे बाप की संपत्ति पर बेटे का स्वयं अधिकार हो जाता है। बस बहुत सहज सरल मार्ग है। भगवान का नाम लेना, परिवार को भगवत स्वरूप समझना, जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान। जैसे हम रसोई बना रहे हैं, अब पाना अपने को ही है लेकिन प्रभु के लिए बना रहे हैं। भावना खूब मगन होकर, ए देखो छूना मत, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। और सुंदर रसोई बनाई, गरम गरम भोग रखा, ठाकुर जी के सामने पधरा दिया, 10 15 20 मिनट उनको पवाया, मुसारा, पूरे परिवार को पवाया। यही भक्ति हो गई। भक्ति में कोई नया कार्य नहीं करना। जो कार्य कर रहे हो वो भगवत भाव से करो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। जो कार्य कर रहे हो भगवत भाव से करो, उसी में दिव्यता आ जाएगी। बस ये है कि नाम जब बड़ा कठिन है निरंतर चलाना। आप देखो नाम जब अंदर ही अंदर निरंतर चलाना बड़ा कठिन, सबसे कठिन काम विश्व में निरंतर नाम जब चलाना है। ये हमारा अनुभव है, अपना अनुभव है, क्योंकि अब हम दिन भर इसी में तो लगे। निरंतर इसको चलाना कि हम 8 घंटे 10 घंटे बिना विस्मरण किए नाम चल रहा, ये बहुत कठिन कार्य है और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। माम निस्मर युद्ध से, भगवान का स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। तेज राम शर्मा जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक दिन आपने एकांतिक में बताया था कि भगवत प्राप्त महापुरुष का जन्म भगवान की कृपा से ही होता है, कर्म के आधार पर नहीं होता। गुरुदेव भगवान, जब जन्म भगवान की कृपा से होगा तो क्या फिर से कर्म बंधन में बंधना पड़ेगा या फिर कोई और विधान है? नहीं, एक आता है भगवान की प्रेरणा से कि जगत का उद्धार करो जाकर, और एक शुभ अशुभ कर्म की प्रेरणा से आता है। तो जो महापुरुष आते हैं उनसे पाप तो बनता नहीं, और जो कल्याण होता है भगवान की आज्ञा से आए थे तो उनका कोई कर्म नहीं बनता। तो अगला उनका जन्म कर्म के अनुसार होना नहीं, हो तो आए हैं सिर्फ जगत मंगल करने के लिए। वो जगत मंगल किए, फिर भगवान की सेवा में। वो सरकारी आदमी है, वो कर्म बंधन से, प्रकृति के बंधन से माया में बंद करके नहीं आए माया में। लेकिन जैसे जेल में जेलर भी रहता है और कैदी भी रहते हैं, तो कैदी और जेलर में अंतर है ना। जेलर उनका स्वामी है और कैदी उनके अधीन है। कैदी कर्म फल भोग रहे उसी में रहा है, लेकिन वो आनंद पूर्वक रह रहा है, वो जेल का स्वामी है जेलर। तो ऐसे ही कर्म बंधन से बंधे हुए जीवों को अपनी कृपा दृष्टि से उद्धार करने के लिए, वाणी से उद्धार करने के लिए महापुरुष भगवान भेजते रहते हैं। जैसे
हरिवंश महाप्रभु आए, स्वामी हरिदास जी आए, चैतन्य महाप्रभु आए, वल्लभाचार्य जी आए, निम्बारकाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष पधारे इस पृथ्वी पर, जो आकर के खूब भक्ति ज्ञान का विस्तार किया और वह अंतर्ध्यान हो गए। उनका कोई कर्म बंधन नहीं होता। समझ, किसका प्रश्न है, समझ रहे ना आप? हाँ, उनका कोई कर्म बंधन नहीं होता। उनके द्वारा जो जगत कल्याण होता है वो भगवान की आज्ञा का पालन होता है, वो कर्म बंधन नहीं होता है। गुरुदेव जैसे वो कर्म वगैरह करेंगे, वहां पे जो भाई है बहन है वो सब आएंगे तो उनसे बिल्कुल विमुख रहेंगे। हाँ, अंदर से किसी से कोई संबंध नहीं रहेगा। देखो चैतन्य महाप्रभु की देखो, वृद्धा माँ है और भी नवीन बहू विष्णु प्रिया जी हैं। घर में कोई पानी लाने वाला भी नहीं बाहर कुआं से, और वैराग्य धारण कर लिया। किसी से कोई मोह नहीं, किसी से कोई राग नहीं। महात्मा बुद्ध की देखो, नवजात शिशु, नवीन पत्नी, राजकुमार सारा वैभव छोड़ करके चले गए। सब महापुरुष राग रहित होते हैं, उनका किसी संबंध नहीं होता। वो दिखाई देता है लेकिन वो राग रहित होते हैं। जैसे भगवान श्री राम, राज्याभिषेक होने वाला है और वनवास, तो जैसे राज्याभिषेक में प्रसन्न थे वैसे वनवास में प्रसन्न थे। कहीं कोई राग नहीं होता। वो राग दिखाई भले तुम्हें दे तुम्हारी दृष्टि से, उनमें कोई राग नहीं होता। और राग रहित महापुरुष होता है। माता पिता भाई बंधु परिवार सब, उनसे कोई राग करे वो किसी से, वो निरपेक्ष रहते हैं। जैसे उड़िया बाबा थे, बचपन में ही शांत बैठे रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। तो इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। इसका मतलब ये ऐसे अवतारी महापुरुष हैं जो आकर संसार का कल्याण करते हैं और चले जाते हैं। किसी से राग नहीं रहता, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी से नहीं रहता। उनकी अंतर की स्थिति होती है। दिखाई जरूर देता, माँ को माँ कहेंगे, पिता को पिता कहेंगे, भाई को भाई कहेंगे, और जब एकदम वैराग्य धारण करेंगे तो किसी का रोना धोना किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी स्थिति में चलेगा। समझ रहे हैं? अदिति शर्मा